तो स्टूडेंट्स, आपसे का मेजर में स्वागत है। तो क्लास 5वीं का आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आप लोग का मेधावी एग्ज़ाम होने वाला है 27 मार्च 2025 को। तो उसी से संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि बहुत पुराने पेपर हैं, जो कि पिछले साल के पेपर हो गए, 2023 का पेपर हो गया, 2024 का पेपर हो गया, ठीक है ना। तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन इस साल भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने उसी को कवर किया है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें और क्वेश्चनों को याद कर लेना, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग का जो हिंदी विषय का जो क्वेश्चन रहता है वो आपसे पेपर में 2 बार पूछा जाएगा। कितने बार पूछा जाएगा? 2 बार पूछा जाएगा आपको। एक तो होगा अनसीन पैसेज वाला, देख लो मैं दिखा देता हूँ। अनसीन पैसेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी विषय का अनसीन पैसेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है। इसी में से आपको आंसर छाट के लिखने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, उपर्युक्त गद्यांश की उचित शीर्षक क्या होगा। मतलब कि जो ये पैसेज है, इस पैसेज का जो टाइटल होता है, पार्ट का नाम होता है, क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। खेल हमें आनंद देते हैं, वे हमारे शरीर को सुडौल और मांसल बनाते हैं, वे हमारे फेफड़ों को विस्तार करते हैं, रक्त परिसंचरण को बढ़ाते हैं और शरीर को शक्ति और स्फूर्ति से भर देते हैं, वे हमें कई अच्छे गुण सिखाते हैं, वे हमारे अंदर सीखने की, समय की पाबंदी, आदतों की नियमितता, ठीक है, टीम भावना, नेतृत्व और आज्ञाकारिता की भावना पैदा करते हैं, वे हमें खिलाड़ी की तरह जीवन का खेल खेलने के लिए एक अच्छा परीक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है। प्रत्येक खेल कुछ नियमों के अधीन खेला जाता है जिसका सभी खिलाड़ियों को पालन करना होता है। कुछ खेल हमें आज्ञाकारिता और अनुशासन सिखाते हैं, ठीक है, वे हमें सहकारी प्रयासों के महत्व को भी सिखाते हैं। इन सबसे ऊपर हमें सिखाते हैं कि कैसे आज्ञा दें और कैसे पालन करें, ठीक है ना। तो इसमें हमें बताया गया, जो फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया, खेल कूद के बारे में बताया गया है। तो इसका क्या होना चाहिए, मतलब कि जो ये हमने पढ़ा, इसका जो पाठ का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। खेल का महत्व, खिलाड़ी, रक्त परिसंचरण या फिर समय की पाबंदी क्या होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स इसमें खेल का महत्व इसका शीर्षक होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए शीर्षक इसका। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। खेल कूद हमारे अंदर किसकी भावना नहीं पैदा करते हैं, किसकी भावना नहीं पैदा करते हैं। तो किस नहीं पैदा करते हैं? आदतों की नियमितता, टीम भावना, ठीक है, समय की पाबंदी, नेतृत्व और अज्ञानता, हीन भावना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, हीन भावना, ये पैदा नहीं करती, ठीक है। अगला देख लेते हैं। प्रत्येक खेल में कुछ खालिस्तान होते हैं जिन्हें हर खिलाड़ियों को मानना होता है। तो क्या होते हैं? हर खेल में कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? नियम होते हैं जो कि हर खिलाड़ी को मानने पड़ते हैं। हमने अभी इसमें पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा था? अगर आप इसको देखोगे आराम से तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं एक बार अगर देखूँ तो कहाँ है अनुशासन। देखो, कुछ खेल नहीं है, ये भी नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी खिलाड़ियों को पालन करना होता है। किसका पालन करता है? आज्ञा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं, प्रत्येक खेल नियमों के अधीन खेला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या है। स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या है? स्फूर्ति का विलोम शब्द हो गया आलस्य। आलस्य यानी कि मतलब बेकार के बैठे रहना, आलस से भर जाना, ठीक है। आप लोग भी पढ़ते पढ़ते आलसी हो जाते हो। आप लोग भी पढ़ते पढ़ते आलसी हो जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने की आदत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन 35 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है जो कि हमने पैसेज पढ़ा था उसके हिसाब से आपको बताना है। खेल हमें असहकारी प्रयासों के महत्व सिखाते हैं, जी नहीं। कुछ खेल से आज्ञाकारिता और अनुशासन सीखते हैं। खेल हमारे फेफड़ों को विस्तार करते हैं। खेल हमारे शरीर को सुडौल और मांसल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वो शायद सही होने वाला है, ठीक है ना। खेल हमें असहकारी नहीं, हमें सहकारी बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये थे आप लोगों का जो सेक्शन डी है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको हिंदी में एक बार और पूछा जाएगा, जो कि आपके कॉपी किताब से रहेगा। जी हाँ, हिंदी में 2 बार पूछा जाएगा, कॉपी किताब से क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 51 पे, ठीक है। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं एक बार, हिंदी विषय का, जो कि आपके कॉपी किताब से क्वेश्चन आया है। ना किसी दफ्तर से, ना कॉलेज से, छोटू बोला स्कूल में भी नहीं, उपयुक्त पंक्ति में किस कविता की है। तो किस में था ये? उस बाग आया उस रात में से, पाठ में से ये वाला आया है, ठीक है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो होने वाला, क्वेश्चन नंबर 52 रहने वाला है। नीरज ने अपने मित्र को पत्र लिखा, उसने उस पत्र का पता लिखने के बाद उस जगह का पिन कोड लिखा। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। पी से हो गया पोस्टल, आई से हो गया इंडेक्स, एन से नंबर हो गया नंबर, ठीक है, पिन हो गया ये, ठीक है। अगला जो होने वाला क्वेश्चन नंबर 53, खिलौने वाला कविता में बालक क्या बनने को कह रहा है? क्या बनने को कह रहा है? रामचंद्र।
क्योंकि उसके हाथ में क्या क्या थे वो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपने ये वाला पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 रहने वाला है। मोहित अंशुल से आंख बचाकर जा रहा है। इस वाक्य में आंख बचाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंख बचाना जो हो रहा है, आंख बचाना एक मुहावरा है, तो क्या ये वो कतरा रहा है? क्या हो रहा है? वो कतरा रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है 55, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हिंदी का, ठीक है। चुनाव शब्द चुन क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखे कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी का? ओके, आई होप आपको मैंने हिंदी के कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए जो कि पिछले साल के क्वेश्चन थे। कोई नहीं, आप इसको भी याद कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और जो किताब के MCQ हैं वो सभी को अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।